हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाले हैं। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन का टेस्ट भी लगा सकते हो, साथ साथ में इसको पॉज करके भी वीडियो को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका जीपैट का एग्ज़ाम हो। प्रिस्क्रिप्शन के जो पार्ट्स हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इनसे जो एक क्वेश्चन डरता ही डरता है, क्योंकि ये काफ़ी तो नहीं पर कंफ्यूजिंग कर देता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आइए यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। फिजिशियन, पेशेंट, नर्स और फार्मासिस्ट। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक बाय द। तो रिसीव कौन करना, किसको करना चाहिए उसको, और चेक किसको करना चाहिए उसको। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्वियस है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिजिशियन तो हमारे पास इसको सिर्फ लिखेगा, ठीक है, वो फिजिशियन लिख के मेडिसिन दे के चला गया, लिख के चला गया। यहाँ पर पेशेंट के पास आ गई है मेडिसिन, ये प्रिस्क्रिप्शन अपनी। अब पेशेंट तो सिर्फ उसको रिसीव करेगा, ठीक है। नर्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं, नर्स का कोई रोल नहीं है प्रिस्क्रिप्शन पे। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है आपके पास प्रिस्क्राइब करता है फिजिशियन, और वो रिसीव करता है फार्मासिस्ट, और उसको चेक भी करता है कि क्या ड्रग लिखी है, और उस तरह से डोजेस को प्रिस्क्राइब करता है आपके पेशेंट को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डे ऑफ मैथोलॉजी द सिंबल RX was considered as a prayer to। तो जो हमारा RX सिंबल है, डॉक्टर, जब आपने प्रिस्क्रिप्शन आपने देखी होगी, जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो RX उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखता है, और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले RX जरूर लिखता है। तो यहाँ पर सिंबल RX किस लिए कंसिडर, मतलब किसके लिए प्रेयर किया जाता है, कैसे कंसिडर किया जाता है? प्रेयर टू जुपिटर, प्रेयर टू जीसस, प्रेयर टू नेपच्यून, और प्रेयर टू धन्वंतरी। तो इनमें से जो आपके सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, जुपिटर। ये माना जाता है जुपिटर को, ठीक है, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन कंटेन। तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है, प्रिस्क्रिप्शन का एक होता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है? तो ये ऑप्शंस देखते हैं। नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, नेम एंड एज, सिग्नेचर एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इंफॉर्मेशन। जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है वो आपका होता है जिसमें कि आपका नेम और क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो RX लिखता है डॉक्टर, जो कि हमारे पास जुपिटर के लिए प्रेयर होती है, ठीक है। और जो आपका इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसमें नेम लिखी जाती है, पेशेंट का क्या नाम है, आपका यहाँ पर पूछा था कि क्या नाम है आपका, ऊपर लिखा था, सॉरी, नाम क्या है आपका। और यहाँ पर इंग्रेडिएंट जो है, क्वांटिटी कितनी दी गई है, डॉक्टर ने कितने क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट को प्रिस्क्राइब किया है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास इंस्क्रिप्शन के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन का जो इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन कंटेन। तो यहाँ पर इंस्क्रिप्शन की बात हो गई, सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन पार्ट है उसमें क्या आता है? डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द पेशेंट, डायरेक्शन टू द पेशेंट रिलेटिव, पेशेंट के जो रिलेटिव है उनके लिए, और ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर जो है पेशेंट के रिलेटिव के लिए तो नहीं भाई, पेशेंट के रिलेटिव के लिए नहीं होती है डायरेक्शन। ऐसा कोई भी नहीं होता कि प्रिस्क्रिप्शन में रिलेटिव का कोई भी रोल है। डायरेक्शन टू द पेशेंट नहीं, यहाँ पर जो है पेशेंट के लिए डायरेक्शन नहीं होती है। ये जो आपका प्रिस्क्रिप्शन का आपका सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है, सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है वो आपका फार्मासिस्ट के लिए होता है। वो डायरेक्शन किसके लिए होती है? वो फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होती है दी हुई। वो फिजिशियन के द्वारा जो डायरेक्शन फार्मासिस्ट को दी होती है उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का सब्सक्रिप्शन पार्ट होता है जिसमें कि आपके पास डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए। Next question is in which language the abbreviation in the prescription writing is very common especially in doses instruction। डोजेस के इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत ज़्यादा जो कॉमन है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर राइटिंग, कॉमन राइटिंग हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एब्रीवेशन हम, लैंग्वेज एब्रीवेशन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो कि हम अगर हमने डोज को इंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, कि EOD लेना है, BOD लेना है, तो ऑप्शंस हैं लेटिन टर्म में,
ग्रीक, फ्रेंच, और ये भी फ्रेंच हो गया यहाँ पर ऑप्शन। तो जो हमारे पास कौन सी लैंग्वेज एब्रीवेशन हम क्या इस्तेमाल कर, जैसे आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर लिखते हैं कि बीडी लेना है, टीडीएस लेना है, तो ये जो हमारी एब्रीवेशन है लेटिन टर्म्स में होती है। तो हमारी जो भी एब्रीवेशन होती हैं वो लेटिन टर्म्स एब्रीवेशन होती हैं। ये आपको जूरिस में या फिर फॉरेंसिक फार्मेसी में, सूटिक्स में, सभी चीज़ों में ये आपको एब्रीवेशन मिलती है कि लेटिन टर्म एब्रीवेशन, जिसमें कि आपका साइबोस वगैरह आता है, एंटी साइबोस, पोस्ट साइबोस, एंटी मतलब बिफोर मील, पोस्ट साइबोस मतलब आफ्टर मील। सो यहाँ पर ये जो भी एब्रीवेशन हम इस्तेमाल करते हैं ये लेटिन टर्म में ही इस्तेमाल होती है। ओडी, बीडी, ठीक है, बीडी, टीडीएस, ये सारी लेटिन टर्म्स की एब्रीवेशंस होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। डैश आर ऑयली और एक्वस सोल्यूशन दैट आर एडमिनिस्टर्ड रेक्टली। तो रेक्टली कौन सी ऑयली और एक्वस सोल्यूशंस होते हैं जो कि हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं? ऑप्शंस आर सस्पेंशंस, ऑप्टिक सॉल्यूशन, नेजल ड्रॉप्स एंड एनिमस। तो यहाँ पर बात की गई है रेक्टली कौन से इनमें से जो भी आपके सॉल्यूशंस हैं ये रेक्टली इस्तेमाल कौन से इनमें से किए जाते हैं? तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारे पास एनिमस। जो एनिमस होते हैं उनको हम जो है रेक्टली इस्तेमाल करते हैं। और सस्पेंशन तो नहीं, ऑप्टिक सोल्यूशन भी नहीं और नेजल ड्रॉप्स भी नहीं, ये तो सारे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल भी हमारे पास रेक्टली नहीं होंगे। एनिमस जो होता है वो रेक्टली। यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप आंसर जो है इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैकरिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट और ह्यूमेक्टेंट। जो हमारी सैकरिन्स होते हैं, सैकरिन किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं हमारे पास। सैकरिन का जो है इस्तेमाल किया जाता है स्वीटनिंग के लिए, आर्टिफिशियली स्वीटनिंग के लिए। ये नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट नहीं होते हैं। सैकरिन्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोशिनियल इज अ डैश एजेंट। किस तरह का एजेंट है ये? फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट। जो हमारे पास कोशिनियल है, आप इसे जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हुए, जो कोशिनियल है वो हमारे पास है कलरिंग एजेंट। सी से कोशिनियल, सी से कलरिंग एजेंट, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा सा आपको याद रख सकते हैं, कोशिनियल और CO, ठीक है। कलर के, ये एक कलरिंग एजेंट है, कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाइस के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फॉर्मिंग एजेंट। यहाँ पर एंटी फॉर्मिंग एजेंट कौन सा है? कौन सा इनमें से जो है फॉर्म नहीं बनाता है, फॉर्म एंटी फॉर्मिंग है? ऑप्शंस आर मिथाइल सेलुलोज, एस्पार्टेम, सुक्रोज एंड साइमेथिकॉन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा है इसमें से एंटी फॉर्मिंग एजेंट। मिथाइल सेलुलोज, एस्पार्टेस, सुक्रोज बिल्कुल भी नहीं। साइमेथिकॉन जो है एक एंटी फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है। साइमेथिकॉन एग्जाम्पल रहता है आपके पास एंटी फॉर्मिंग एजेंट का। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट रहेगा। डैश ड्रॉप्स आर यूज इन ऑटिक कैविटी। ऑप्शंस आई, ईयर, नेजल और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ओटिक की बात हो रही है तो यहाँ पर ओटिक जो है, ओटिक कैविटी की बात, ऑप्टिक होता, अगर यहाँ पर ऑप्टिक होता तो आई होता। यहाँ पर ओटिक कैविटी की बात हो रही है तो ईयर। जो हमारे पास जो ओटिक कैविटी के लिए मतलब ईयर ड्रॉप्स यूज़ की जाती हैं ओटिक कैविटी के लिए। यहाँ पर ड्रॉप्स पूछी गई हैं कि जो ओटिक कैविटी में जो ड्रॉप्स डालते हैं, क्या हम आई ड्रॉप डालते हैं, क्या हम नेजल ड्रॉप डालते हैं ओटिक कैविटी में? नहीं, हम जो है ईयर ड्रॉप्स यूज़ करते हैं ओटिक कैविटी के अंदर। नेक्स्ट इज नेजल ड्रॉप शुड हैव पीएच कितना होना चाहिए नेजल ड्रॉप्स का? देखते हैं 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 9। नेजल ड्रॉप्स जो होती हैं, नेजल ड्रॉप का जो पीएच होता है, जो आपका अम्लीय और क्षारीय क्षमता होती है इनकी नेजल ड्रॉप्स की, वो होनी चाहिए आपके पास 5 to 6, 5 से 6 की रेंज में ये आपके होने चाहिए। 7 पे आपका न्यूट्रल लेता है, थोड़े से एसिडिक से होते हैं ये। नेक्स्ट इज एनिमस आर ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका एक क्वेश्चन देखा था, एनिमस का एक क्वेश्चन देखा था कि उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो हमें पता चला था कि ये रेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है? अदर नेम, एलिक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन एंड क्लाइस्ट्रिक। सो यहाँ पर जो हमारे पास एनिमल्स है, हमको पता था कि ये रेक्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो नॉट इमल्शन, नॉट सस्पेंशन, नॉट एलिक्सर, नहीं एलिक्सर्स की बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉमन सेंस से भी निकल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को देखो, जैसे एनिमस हमें अभी थोड़ी देर पता चला कि रेक्टली इस्तेमाल करते हैं, तो एलिक्सर हम कहाँ रेक्टली इस्तेमाल करेंगे, सस्पेंशन क्यों रेक्टली इस्तेमाल करेंगे, इमल्शन भी नहीं। तो यहाँ पर जो क्लेस्ट्रिक है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और वो मतलब इनको एनिमस भी कहा जाता है क्लेस्ट्रिक को, सिनोनिम एक तरफ से एनिमस का क्लेस्ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, ये एनिमस आपके पास दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास एडमिनिस्टर किस तरह से किया जाता है, तो ये रेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो यहाँ पर जो है आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपके जो क्वेश्चन है, आपका जो टेस्ट लगाया होगा, आपके उसमें अच्छे मार्क्स रहे होंगे, आपके क्वेश्चन करेक्ट रहे होंगे। सो बने रहिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।